आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करना कदरे आसान है। बड़ी आसानी से ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो आपके पास एल्डिहाइड होगा वो उसी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास एथेनॉल है तो एथेनोइक एसिड में, प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनोइक एसिड में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है या पोटाशियम परमैंगनेट है या और जो दूसरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनके ज़रिए से हम एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जबकि कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। तो इस तरीके से हम बाय ऑक्सीडेशन मेथड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए जो एक टेस्ट यूज़ करते हैं हम, सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलरेंस रिएजेंट, वो एक्चुअली एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन कीटोन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो जब हम एल्डिहाइड को ऐड करते हैं मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट, और इसको हीट करते हैं इन वाटर बाथ, तो एल्डिहाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिड, और जो इसमें सिल्वर Ag1 पॉजिटिव है इट इज़ रिड्यूस टू सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल में ये रिड्यूस हो जाता है और ये सिल्वर मेटल टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में एक मिरर सा बन जाता है। इस वजह से इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और टॉलरेंस रिएजेंट में मौजूद सिल्वर आइंस वो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट हो जाते हैं और सिल्वर मिरर बनाते हैं। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट। ये एल्डिहाइड्स को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन कीटोन इसके नतीजे में ऑक्सीडाइज नहीं होते। इस तरह हम इस रिएजेंट को टॉलरेंस रिएजेंट के ज़रिए हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस भी कर सकते हैं। जो एक और रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के काम आ सकता है, दैट इज़ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन बी दैट इज रोशले सॉल्ट। रोशले सॉल्ट क्या है? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट इन NaOH। इन दो को जो मिक्सचर है इसे हम रोशले सॉल्ट बुलाते हैं। तो जब हम एल्डिहाइड को मिक्स करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी में और उसको हम हीट करते हैं तो उसके नतीजे में ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, दैट इज़ ऑफ कॉपर ऑक्साइड Cu2O। अगर ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं तो दैट विल बी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर इस रिएजेंट के साथ एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस, दे आर कन्वर्टेड इनटू कॉपर 1 पॉजिटिव आइन। कॉपर 2 जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर 1 में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O बनाता है, रेड ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट। तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है लेकिन कीटोन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए यूज़ होता है। लेबॉर्ट्री में यूरिन में जो ग्लूकोज है उसका पता लगाने के लिए लैब में नॉर्मली किसी को अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आ जाए तो यूरिन टेस्ट जो हम करवाते हैं तो उसमें हम बेंडिक सॉल्यूशन भी इसी तरह का सॉल्यूशन है जैसे कि फेलिंग सॉल्यूशन है। फेलिंग सॉल्यूशन में हम सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और यहाँ हम
टार्ट्रेट कम्प्लेक्स की बजाय सिट्रेट कम्प्लेक्स, कॉपर सिट्रेट कम्प्लेक्स, उसे हम फेलिंग सॉल्यूशन को हम कॉपर टार्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं कि टार्टेरिक एसिड होता है उसमें, और बेंडिक सॉल्यूशन में जैसे कॉपर टार्ट्रेट। तो सेम उसी तरह हम जैसे कि फेलिंग सॉल्यूशन रेड करता है, ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसी तरह बेंडिक सॉल्यूशन से भी CU2O रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। और ये ग्लूकोज क्योंकि एक उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन में ये यूज़ होता है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसके ज़रिए मतलब आम जो ऑक्सीडाइजिंग या नॉर्मल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनसे हम एल्डिहाइड्स को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन कीटोन्स इसके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होते। अगर आप कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, मतलब पर एसिड्स हैं उनको, या स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करना होगा। तो एल्डिहाइड्स को हम, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं जब इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स, that is also known as Baeyer-Villiger oxidation. This reaction is known as, जिसमें हम कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं बाय यूजिंग पर एसिड्स, दिस इज नोन एज Baeyer-Villiger oxidation। मिसाल के तौर पे आपके पास डाई इथाइल कीटोन है, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इसके साथ ट्राईफ्लोरोपर एस्टिक एसिड इन मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, तो वो इथाइल प्रोपेनोएट मतलब एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास रिएजेंट है ट्राईफ्लोरोपर एस्टिक एसिड। जब हम डाई इथाइल कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये इथाइल प्रोपेनोएट एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करके उसे एस्टर में कन्वर्ट कर लेता है। इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंडीशंस मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे भी हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, जिसमें ये कार्बोनाइल कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। इसका नुकसान ये है कि इसके आपको नतीजे में वो एसिड्स बनेंगे जो स्मॉलर इन नंबर होंगे, कीटोन्स में कार्बन ज़्यादा होंगे और जो एसिड्स बनेंगे वो लोअर नंबर वाले होंगे। एक हमारे पास इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन कि हम साइक्लोहेक्सानोन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलून 6,6। ये जो टायर्स वगैरह हैं उसमें ये काम आता है जी, उसके बनाने में। तो ये इस तरह हम मतलब कीटोन्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, ड्रास्टिक कंडीशंस, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ये यूज़ करने होंगे, पर एसिड्स यूज़ करने होंगे। जबकि एल्डिहाइड्स जो आम से रिएजेंट हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनसे उन्हें ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। थैंक यू।